दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम 1.2 का पहला सवाल हमारा हो चुका था और आज दूसरा सवाल होने जा रहा है जिसका क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसका कहने का मतलब ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये दो संख्या दिया हुआ है, इसका एचसीएफ पहले निकालना है फिर एलसीएम निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, ये जो दो संख्या है इसका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जो एचसीएफ हैगा और जो एलसीएम है उसका गुना दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरे का पहला पार्ट, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमको पहले 26 और तोड़ना पड़ेगा। तो इससे अगले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर तोड़ने के लिए बताया था और इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे फिर 91 का तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए 26 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 26 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे तो 1 और 3 13 आ गया, इसलिए 13 इकाई 13, ठीक है। अब 91 का तोड़ेंगे, 91 देखिए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से नहीं कटेगा, 7 से 13 7 91 7 से कट जाएगा। तो 7 से काटेंगे 13 मतलब 13 7 91, फिर 13 को 1 से 13 का 13, ठीक। तो अब चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखेंगे हल 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 था ना, हाँ 91 बराबर 7 गुने 13। इसका जो फैक्टर है 7 गुने 13, देखिए 2 गुने 13 और 7 गुने 13, ठीक है। तो अब हम एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि जो दोनों में सेम हो, देखिए ये 13 दोनों में सेम है तो यही होगा एचसीएफ, ठीक है। चलो इसको हम काट देते हैं, देखिए हमने काट दिया, लेकिन आप लोग को काटना नहीं, आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। हम दिखाने के लिए सिर्फ काटे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। और लिखेंगे और एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए एलसीएम में होता है क्या, जो दोनों में रहता है वो भी होता है, तो दोनों में क्या 13, ठीक है। और बाकी जो भी बच गया वो सब होता है, तो 2 बच गया और 7 बच गया, ठीक है। 13 गुने 7 दूना 14, ठीक है। तो 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। आप लोग भी करके देख लीजिएगा 182 आता है, ठीक है। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा एचसीएफ और इसको हम जांच करेंगे। तो अब ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे जांच गुणनफल बराबर मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक। तो दो संख्या ये और ये है, तो इसका गुणनफल और एचसीएफ जो आया है 13 और एलसीएम जो आया है 182, इसका गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, जांच में यही लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या हमारा था, एक था 26 और 91, ठीक है। तो 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम 182, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे 26 और 91 को, तो आएगा, चलिए गुना करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने गुना किया 26 और 91 को, तो 2366 आया, और 182 को 13 से गुना किया तो 2666 आया, ठीक है। दोनों सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2366, हाँ 2366 बराबर 2366, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में सत्यापित, ये सत्यापित हो गया, सत्यापित करना था, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर 182 होगा, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो जांच करने को लेके जांच करो दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा में 510 और 92, ठीक है। 2 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल 510 बराबर और 92 बराबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर तोड़ के रखा है, देखिए 510 का आया है 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और 92 का आया है 2 का स्क्वायर 29, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने
23 लिखेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ पहले निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, देखिए 2 इसमें है, इसमें भी है, बाकी के 1 2 है इसमें और एक दूसरा नहीं है, 3 इसमें है, 30 में 5 में 17 नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मिल रहा है, तो इसको हम काट देंगे। तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया, ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो और यार और एलसीएम बराबर पहला तो 2 होगा ही, ठीक है। उसके बाद जो 1 2 बच रहा है वो भी होगा। उसके बाद 3 है तो 3 होगा। उसके बाद 5 है तो 5 होगा। उसके बाद 17 है तो 17 होगा। बाद में लाइक आखिरी में जो 23 है वो 23 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 5 60, ठीक है। 60 गुने 17 और गुने 23। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, इसको गुना करेंगे तो 14 के 60 यानी 600 और 6 7 42 यानी 420। तो 6 4 10 1020, क्योंकि 420 यानी 442 यानी 420 हो जाएगा। 6 4 10 1020, ये हो जाएगा 1020 गुने और 23 को गुना करेंगे। तो मैंने गुना करके रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। 1020 को 23 से गुना किए तो 23,460 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 23,460, ठीक है। हाँ, ये हो गया 23,460। अब हमको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए मैंने बताया आप लोग को, ठीक सेम उसी तरह जांच करना है तो करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच में लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो लिखेंगे 2 दोस्तों, जांच में हमको ये लिख लें 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो 2 संख्या हमारे थी, एक थी 510 और 90, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ आया था कितना, देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया है, 2, ठीक है। तो एचसीएफ 2 है और एलसीएम 23,460, ठीक है। 23,460। तो अब इसको हम गुना करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 510 को 92। दोस्तों इसको गुना किए तो ये देखिए 46,920 आया और इसको गुना किया तो ये भी 46,920 आया, ठीक है। तो इन दोनों समान है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 46,920 बराबर 46,920, ठीक है। तो ये होगा सत्यापित, ठीक है। अब अगला चलते हैं, तीसरा नंबर 30 और 54 है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे 1 2 3। देखिए दोस्तों, इसका फैक्टर मैंने तोड़ के रखा हुआ है 337 और 54 का, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 336 बराबर और 54 बराबर, ठीक है। तो 336 का जो आया है वो है 2 1 2 3 4, 2 4 बार यानी 2 के पावर 4 और 3 एक बार और 7 एक बार, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 और गुने 7, ठीक है। और 54 में आया है 2 एक बार आया है और 3 3 बार आया, ठीक है। तो 2 तो एक बार ही लिखाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जिसका पावर कम रहता है वही एचसीएफ में होता है और दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पावर कम है और इसका पावर ज़्यादा, देखिए दोनों में हो रहा है, दोनों में है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 भी दोनों में है, तो इस दोनों में से किसका पावर कम है, इसका, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब एलसीएम, ठीक है। तो और लिखेंगे और एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में जिसका पावर ज़्यादा होता है वही होता है, तो इसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर क्यू, ठीक है। और बाकी जो भी बच गया, बाकी में बच रहा है 7, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 2 को 4 बार, ठीक है। तो 2 को जब 4 बार गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और 3 को 3 बार, तो 3 को जब 3 बार गुना करेंगे 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 और ये 7। तो जब 16 और 27 को गुना करेंगे तो देखिए दोस्तों 16 और 27 को गुना के तो 432, तो यहाँ पे लिखेंगे 432 और ये बाकी के बचेगा 7, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं देखिए दोस्तों, जब 432 और 7 को गुना किए तो 30 और 24 है यानी 3024 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3024, ठीक है।
ये हो जाने के बाद हम अब जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच में आपको पता है क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये मैंने लिख दिया। और दो संख्या जो है वो 336 और 54 है। तो यहाँ लिखेंगे 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ हमारा 6 आया है और एलसीएम हमारा 3024 है, ठीक है, 3024। तो इसको हम गुना करेंगे। तो दोस्तों इसको और इसको गुना करने पर 18,144 आ रहा है। तो ये 18,144 और इसको भी गुना करने पर इतना ही आ रहा है 18,144। तो ये हो गया सत्यापित, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।